अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त। इसके अज्जा ये हैं: मटन आधा किलो, चने की दाल 1 पाव मैंने चने की दाल लेके इसे अच्छी तरह साफ़ करके 2-3 घंटे के लिए रख दिया है। प्याज 1 अदद बड़ी, अगर बड़ी है तो 1 ले ले, अगर छोटी है तो आप 2 लेके उन्हें चॉप कर लें। टमाटर 4 अदद लेके मैंने उन्हें चॉप कर लिया है। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या अपने जायके के मुताबिक डाल लें। हल्दी आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, कौरमा मसाला 1 पैकेट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, घी आधा कप। हम दाल गोश्त को प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले आधा कप घी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऑयल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है आप बना लें। और प्याज को डाल के हमने लाइट सा कलर देना है, लाइट ब्राउन हमने प्याज को करना है। इसको 5 मिनट लगेंगे। मैं प्याज को लाइट ब्राउन कर लेती हूँ। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ मटन डाल के 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। इसको अच्छी तरह भून के फिर मैं इसके अंदर सारे मसाले और टमाटर डाल दूँगी। मैंने गोश्त को 10 मिनट तक अच्छी तरह भून ली है। देखिए इसकी रंगत माशाल्लाह कितनी प्यारी आई है। अब मैं इसके अंदर दूसरे मसाले डाल रही हूँ। टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौरमा मसाला, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला। अब मैं मसाले डाल के इसे 5 मिनट तक भूनूंगी। फिर इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल के मैं इसका ढक्कन बंद करके इसे गलने तक पकाऊंगी। मसाले डाल के 5 मिनट हो गए हैं। मैं मटन को अच्छी तरह भून रही हूँ। मैंने साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला है। आधा कप पानी लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा डाला ताकि हमारे मसाले ना जले। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल के इसकी विसल लगा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा मटन अच्छी तरह गल जाए। फिर इसके अंदर हम दाल शामिल करेंगे। 1.5 कप मैंने पानी शामिल किया है। अब मैं इसे बंद करने लगी हूँ। पाँच मिनट मैं तेज़ आंच में पकाऊंगी। जब विसल चलने लगेगी तो आपने 15 से 20 मिनट आपने विसल को चलने देना है। फिर आपने टाइम नोट करना है। 15 मिनट बाद मैंने विसल उतार दी है। जब इसकी स्टीम निकल गई फिर मैंने इसका ढक्कन उतार दिया है। अब देखिए आप, पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त हमारा थोड़ा सा कच्चा है, क्योंकि अब हमने दाल डालनी है। तो दाल के साथ जो थोड़ा सा गोश्त कच्चा है वो दाल के साथ पक जाएगा। मैंने 1 कप दाल के अंदर पानी शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं फिर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के 10 मिनट विसल फिर चलेगी, फिर मैं इसे चेक करूँगी। दाल गोश्त हमारा तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल दिया है। 10 मिनट विसल चली है, उसके बाद मैंने ढक्कन खोल दिया है। हमारी दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी तैयार हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक डाल के अब हम इसे सर्व करते हैं। दाल गोश्त की रेसिपी हमारी तैयार है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।